राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश भारत में एक इंडियन टेम्पल है जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। एक बार मुकम्मल होने के बाद मंदिर का कॉम्प्लेक्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा, जिसे एक वक्त में 70,000 से ज्यादा लोग विजिट कर सकेंगे। कमाल की बात यह है कि यही वो जगह है जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस मकाम पर एक रैली का एहतमाम किया जिसमें 1.5 लाख वॉलंटियर्स शामिल थे। इन्हें करसेवे के नाम से भी जाना जाता है। रैली पुरतशद्दद हो गई। हजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस को घेर लिया और बाबरी मस्जिद पर हमला करके इसको गिरा दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि मस्जिद को गिराने के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान भर में 30 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। कुछ को आग लगा दी गई और एक को गिरा दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने के पीछे आखिर क्या वजह थी? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2.7 एकड़ ये मुतनाज़िया जमीन हिंदुओं को मंदिर के लिए देने का मुतफ़क़ा फैसला सुनाया। आखिर वो कौन से सबूत थे जिनकी बिना पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डिस्प्यूटेड लैंड पर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर ही बनेगा? तो आज की इस वीडियो में आप राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री और मिस्ट्रीज के बारे में जान पाएंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदुओं को दे दी। बाबरी मस्जिद 1992 की सुबह कार सेवकों पर किसी का जोर नहीं चला। There has been an increase in the number of attacks on Hindu temples in Pakistan. बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़ा हिंदुस्तानी तारीख का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बाबरी मस्जिद रामकोट के नाम से मशहूर पहाड़ी पर वाक़या थी, जिसके बारे में बहुत से हिंदुओं का ख्याल है कि इसे राम जन्मभूमि के मुकाम पर तामीर किया गया था। इस जगह को हिंदू मजहब के एक अहम देवता राम की बर्थ प्लेस माना जाता है। बाबरी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन को लेकर 3 थ्योरीज हैं जो बड़ी फेमस हैं। नंबर 1, 16वीं सदी में जब मुगलिया सल्तनत के पहले बादशाह बाबर ने पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मंदिरों पर हमला किया तो तब इस मंदिर पर हमला करके इसे भी तबाह कर दिया था। बाद में 1528 या 29 में मुगल बादशाह बाबर के एक कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को तामीर करवाया था, जो राम की बर्थ प्लेस राम जन्मभूमि की जगह मानी जाती है। दूसरी थ्योरी ये है कि औरंगजेब आलमगीर ने बाबरी मस्जिद को तामीर करवाया था। मस्जिद का कदीम तरीन रिकॉर्ड 1767 में एक लातीनी किताब द डिवीजन ऑफ इंडिया में पाया जाता है, जिसे जोसेफ टिफन थेलर ने लिखा था। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद औरंगजेब आलमगीर ने रामकोट मंदिर को तबाह करने के बाद तामीर की थी, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है। राइटर किशोर कुणाल का कहना है कि यह मस्जिद 1660 के लगभग औरंगजेब के गवर्नर फिदाई खान ने बनवाई थी। तीसरी थ्योरी ये भी है कि यह मस्जिद दिल्ली सल्तनत के दौर में 13वीं या 15वीं सदी में तामीर की गई थी और शायद बाबर के दौर में इसको रेनोवेट किया गया था। मस्जिद किसने तामीर की एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। ताहम सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी यही है कि इसको बाबर ने तामीर करवाया था और उसी के नाम पर इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। इस जगह को लेकर मजहबी तशद्दुद की पहली मिसाल 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में बरतानवी इंतजामिया ने हिंदुओं को मुतनाज़िया जगह पर पूजा करने से मना कर दिया था। अयोध्या के साधुओं ने 22 या 23 दिसंबर 1949 की रात को मुतनाज़िया मंदिर की जगह के मरकजी हाल में राम की मूर्ति नस्ब कर दी। 1980 की दहाई में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी एक ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुओं के लिए इस जगह को दोबारा वापस हासिल करने और मंदिर बनाने के लिए एक नई तहरीक शुरू कर दी। वीएचपी ने फंड्स और ईंटें इकट्ठी करना शुरू कर दी जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ था। बाद में वजीर आजम राजीव गांधी ने वीएचपी को मंदिर की बुनियाद रखने की तकरीब का एहतमाम करने की इजाजत दे दी। इब्तदाई तौर पर हुकूमत हिंद और हुकूमत उत्तर प्रदेश ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि तकरीब मुतनाज़िया जगह से बाहर मुनक़िद की जाएगी। ताहम 9 नवंबर 1989 को वीएचपी के रहनुमाओं और साधुओं के एक ग्रुप ने मुतनाज़िया मस्जिद वाली जमीन से कुछ दूर फासले पर 7 क्यूबिक फुट गड्ढा खोदकर मंदिर की बुनियाद रख दी। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाम पर एक रैली का एहतमाम किया जिसमें 1.5 लाख वॉलंटियर्स शामिल थे। इन्हें करसेवक के नाम से भी जाना जाता है। रैली पुरतशद्दद हो गई। हजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस को घेर लिया और मस्जिद पर हमला करके इसको गिरा दिया गया। मस्जिद को गिराने के नतीजे में हिंदुस्तान की हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान कई महीनों तक फिरका वाराना तशद्दुद हुआ, जिसके नतीजे में मुंबई में एक अंदाजे के मुताबिक 2000 अफराद हलाक हुए। पूरे बर्रे सगीर में फसादात शुरू हुए। 5 जुलाई 2005 को 5 दहशतगर्दों ने अयोध्या में तबाहशुदा बाबरी मस्जिद के मुकाम पर आरसी राम मंदिर पर हमला किया। तमाम पांचों को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से इनकाउंटर में गोली मार दी गई, जबकि एक शहरी इस ग्रेनेड हमले में मारा गया जिसे हमलावरों ने दीवार को तोड़ने के लिए फेंका था। सीआरपीएफ को 3 हलाकतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 गोलियों के मुतअद्दिद जख्मों से शदीद जख्मी हुए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए 1978 और 2003 में 2 आसार कदीमा की खुदाइयों में ऐसे शवाहद मिले जो इस जगह पर हिंदू मंदिर के बाकियात का सबूत देते हैं। सितंबर 2010 को अलाहाबाद हाई कोर्ट ने
ने दावा किया कि मस्जिद उस जगह बनाई गई थी जिसे हिंदुओं के भगवान राम की बर्थ प्लेस समझा जाता है, लिहाजा ये जगह राम मंदिर की तामीर के लिए हिंदुओं को दे दी गई और इस जगह में से 1/3 रकबा मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए भी दिया गया था। इस फैसले के बाद तमाम फ्रीकैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें 5 जजों की बेंच ने 2019 में अगस्त से अक्टूबर तक फुल डिटेल से एक टाइटल मुकदमे की समाअत की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को मनसूख कर दिया और हुक्म दिया कि पूरी जगह को हिंदू मंदिर की तामीर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए। 5 फरवरी 2020 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ऐलान किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने मंदिर की तामीर के मंसूबे को कबूल कर लिया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये भी हुक्म दिया कि वो 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद के बदले में मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का मुतबादल प्लाट दे। 2 दिन बाद 7 फरवरी को हुकूमत ने अयोध्या से 18 किलोमीटर दूर और असल बाबरी मस्जिद की जगह से सड़क के जरिए 30 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव में मुसलमानों के लिए एक नई मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ ज़मीन मुख्तस कर दी। मस्जिद की तामीर 26 जनवरी 2021 को शुरू हुई। 5 अगस्त 2020 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की तामीर के आगाज़ के लिए संग बुनियाद रखने की तकरीब को सरअंजाम दिया। इसके बाद कोरोना की वजह से काफ़ी देर मंदिर की तामीर पर काम बंद रहा। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के जरिए राम की मूर्ति को नस्ब करके मंदिर का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 25 अक्टूबर 2023 को तकरीब में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत दी गई। नाज़रीन, मंदिर 235 फुट चौड़ा, 360 फुट लंबा और 161 फुट ऊंचा होगा। मंदिर 10 एकड़ में तामीर किया जाएगा और 57 एकड़ ज़मीन को एक कम्प्लेक्स में तैयार किया जाएगा, जिसमें एक नमाज हाल, एक लेक्चर हॉल और एक म्यूजियम और एक कैफेटेरिया समेत दीगर सहूलियात भी मौजूद होंगी। मंदिर कमेटी के मुताबिक एक वक्त में 70,000 से ज्यादा लोग इस मंदिर को विजिट कर सकेंगे। मोदी को गुजरात का कसाई क्यों कहा जाता है? गोधरा में ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस को आग कैसे लगी? गुजरात रायट्स 2002 की कहानी जानने के लिए ऊपर वाले कार्ड पर क्लिक कीजिए।